तो गाइस आज मैं इन्वेडर्स ऑफ द रोकोजुमा एनिमे सीरीज का एपिसोड 4 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बताना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रुथ को दिखाया जाती है, जहाँ पर रुथ बोलती है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तब सनाया बोलती है कि हाँ। तब लैंडलेडी बोलती है कि तुम ये कर सकती हो, और रुथ स्पिन करती है। वो असल में एक लकी ड्रॉ स्पिन कर रही होती है और रुथ जीत भी जाती है। तो वो जो दुकानदार रहता है वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जीत गई हो। अब तुम सी साइड में एक खूबसूरत हॉस्पिटल में जा सकती हो विद एन एस्टेब्लिश्ड इन। फिर ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। ओपनिंग सॉन्ग जैसे ही खत्म होता है हमें दिखाया जाता है कि तुम बोलते क्या हम लोग हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तब रुथ बोलती है कि हाँ हम लोग टोटल 6 बंदे जा सकते हैं, तो हम लोगों को सभी लोगों को इनवाइट भी करना चाहिए। तभी ध्रुव सभी लोगों की तरफ देख के बोलते वेल मैं इन लोगों के बारे में श्योर नहीं हूँ। तभी रुथ बोलती है कि योर हाइटनेस, मैं बोलनी चाहूँगी कि कभी कभी पुरानी सभी प्रॉब्लम को भूल के रिलैक्स भी करना चाहिए। ये सुन के ध्रुव बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने जीता है तो तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर रुथ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। रुथ बोलते थैंक यू योर हाइटनेस। तभी सनाया बोलते ये मैं जाना चाहती हूँ हॉर्स स्विंग में, क्या तुम जाना चाहते हो कोतारो। तभी हमारे एमसी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। तभी किरिया और लैंडली बोलते हैं हाँ वो भी जाना चाहते हैं, और कर्मा कुर्मा भी। तभी यूरिका दरवाज़ा खोल लेती है जहाँ पर वो सोती है उस ड्रायर टाइप की जगह पे, और यूरिका बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैजिकल कल को भी कभी कभी रेस्ट लेना चाहिए। तभी साना यूरिका को बोलते हैं लेकिन हम लोग बस 6 लोग ही जा सकते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि ऑलरेडी 6 लोग बुक हो चुके हैं। यूरिका नंबर 7 है, तो यूरिका नहीं जा पाएगी। और तभी यूरिका रोने लगती है। और तभी क्रिया बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि साना एक घोस्ट है तो उसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन हमें तो सब देख सकते हैं ना। ये सुन के सनाया थोड़ी शॉक हो जाती है। और तभी कर्मा कुर्मा बोलते हैं कि क्रिया कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट, कितना ज़्यादा स्मार्ट है। तभी तुरुप बोलती है कि तो फिर ये सेटल है। तभी रुथ बोलते कि तो फिर हम सभी लोग जा रहे हैं। और यूरिका भी रोते रोते थैंक्स बोलती है, और सनाया बोलते हो मैं भूल ही गई थी टोटली कि मैं एक घोस्ट हूँ। फिर क्रिया बोलती है कि हम लोग कभी कभी घूमने भी जाना चाहिए, काफ़ी बढ़िया होता है सेहत के लिए भी। तभी हमारे एमसी बोलते हाँ तो चलो माल टाल सब पैक कर लेते हैं ट्रिप के लिए जाने के लिए। और सनाया थोड़ी उदास टाइप का दिखती है हमें। फिर सीन चला जाता है स्टोर में, जहाँ पर ये सभी लोग स्विम सूट खरीदने जाते हैं। और ट्रिपल तो ये है अर्थ का स्विम सूट, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है कब। और तभी यूरिका देख लेती है सेल वाला स्टॉक और बोलती है यहाँ पर ये वाला भी है। और लैंडलेडी बोलती है कि मुझे भी एक खरीद ही लेना चाहिए। तभी रुथ बोलती है कि हाँ यहाँ पर कितने सारे हैं, मुझे पता नहीं है मैं क्या खरीदूँ। तभी तुरुप एक कपड़े की तरफ देख कर बोलती है कि मुझे लगता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तभी सामने से क्लियर आ जाती है, बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि मैं अपने लिए एक अच्छी सी स्विम सूट खरीद पाऊँ जो मेरे ऊपर अच्छा दिखे। और कर्मा कर्मा इनविजिबल होकर बोल रहे होते बूम बूम बूम। और तुरुप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तुरुप बोलती चलो रुत। तभी तुरुप एक कपड़े चूज़ करती है और बोलती है कि ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। और लैंडलेडी बोलती है कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा नहीं है। तभी यूरिका बोलती है कि तुम्हारा जैसा है ना, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा ही होगा। तभी क्रिया अगर बोलती है कि तुम्हें अपने लिए अपनी साइज़ के अच्छी सी कपड़े खरीदना चाहिए। तभी फिर से कर्मा कुर्मा वही बोइंग बोइंग करने लगते हैं। तभी ध्रुव और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी साइड से रोत आकर एक कपड़े देती है, बोलती है कि ये कैसा है। तभी ध्रुव बोलती है काफ़ी ज़्यादा सिंपल नहीं लगता। तभी रोत बोलती है कभी कभी सिंपल भी बेस्ट होता है, आपको ये ट्राई करना चाहिए, ये आपके लिए एकदम सूट रहेगा और कोई भी कुछ पकड़ भी नहीं पाएगा। तभी तुरुप बोलती है अच्छा ठीक है मैं पहनती हूँ। तभी और भी लड़कियाँ बोलती है कि हाँ चलो चलो। सभी लोग जाने लगते हैं और भी कुछ बातें करते हैं यार जो मैं नहीं बता सकता, आप लोग समझ जाइए। और ये सब देखा हमारे एमसी देखते हैं सच में लड़कियाँ कितने सारे बातें करती है। तभी हमारे एमसी साना की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारा क्या, तुम कोई स्विम सूट नहीं खरीदने चाहते हो। तभी साना बोलती है कि नहीं मेरे पास ऑलरेडी है पुराना वाला। तभी हमारा एमसी बोलता है ओ अच्छा, मैं डेफिनेटली उसे देखना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है तुम उससे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो स्विम सूट को। ये सुन के सनाया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। सनाया बोल रहे तुम बस देखते रहो। फिर सीन चला जाता है स्पेसशिप पे, तुर्क की स्पेसशिप पे, जहाँ पर वो सभी भी होते हैं हमारे एमसी। और हमारे एमसी बोलते हैं क्विक क्वेश्चन, हम लोग स्पेसशिप से हॉट स्प्रिंग में क्यों जा रहे। तभी तुर्क बोलते चुप रहो बेवकूफ़। तभी हमारे एमसी बोलते हैं बाय द वे अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा स्पेसशिप है तो तुम मेरे घर में क्यों आए हो। तभी तुर्क बोलती है कि इसका उसके साथ कोई मतलब नहीं है। तभी एक गेट खुल जाता है और रुथ बोलती है गेट तैयार है, अगर तुम यहाँ से जाओ तो सीधा हॉट स्प्रिंग में पहुँच जाओगे। ये हाइटनेस ट्रिप ने ही रिकमेंड किया था, इससे तुम्हारा पैसा भी खर्च नहीं होगा। तभी ट्रिप बोलते मैं असल में तुम्हें बस दिखाना चाहती थी कि टेक्नोलॉजी कितना बढ़िया है। तभी हमारे एमसी बोलता है थैंक्स ट्रिप। तभी ट्रिप बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। तभी हमारे एमसी बोलते हैं तुम बड़े लोगों की तरह बात कर रहे हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी लंबा नहीं हो। ये सुन के तुम और भी ज़्यादा गुस्सा है। तुम बोले चुप हो जाओ जल्दी से जाओ। और तुम एक लात मारती है हमारे एमसी
उस दरवाजे से चले जाता है। फिर सीन चला जाता है उस होटल के सामने, जहाँ पर हमारे एमसी होटल को देखकर बोलता है कि ये तो। तभी सानाया बोलती है कि रियली। तभी लैंडलेडी बोलती है कि वेल एस्टेब्लिश्ड। हाँ। तभी क्रिया बोलती है कि एंशिएंट। हाँ। तभी त्रिप बोलती है डेफिनेटली एन एंटिक। तभी बोलते हैं कि सभी कि ये बस एक खराब ही होगा होटल। तभी वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर का रूम बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और सानाया बोलते हैं कि यहाँ पर 7 लोग एक साथ काफ़ी मुश्किल होगा। तभी कर्मा कर्मा आकर बोलते हैं कि हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर लिया, इस रूम का साइज़ भी वही साइज़ है जो कोतारो का रूम का साइज़ है, अगर फर्नीचर को हटा दिया जाए तो। तभी रुथ बोलती है कि आई एम सॉरी। तभी हमारे एमसी बोलते नहीं नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक है, हम लोग बीच में भी जा पाएंगे। सही है ना तुम? तभी तुम बोलती है हाँ सही है। तभी सानाया बोलती है लेकिन इस रूम में कोई दूसरा भी है। ये सुन के यूरिका काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और यूरिका बोलती है कि चलो घर चलते हैं हम लोग। तभी लैंडलरी बोलती है तुम लोग चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी। और लैंडलरी एक बैग खोलते हैं जहाँ पर वो सब कुछ जो घोस्ट को हराने में काम आता है ना, वो सब रहते हैं। तो ये सब देखकर मैं इसी बोलते ये क्या है। तभी लैंडलरी बोलते पुराने वाला जो हम लोगों के अपार्टमेंट में था ना, वो ये सब छोड़ के चला गया था, तो मैं ये सब भी लेके आ गया, शायद यहाँ पर काम आ जाए। तभी हमारे एमसी एक तलवार टाइप का कुछ उठाते, तभी सनाया डर जाती है और हमारे एमसी बोलते सॉरी। तभी सनाया बोलते क्या तुम मुझे ख़त्म करना चाहते हो? तुम्हें ख़त्म करना है, इससे तुम्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। तभी सनाया बोलते तुम्हें तो मैं। तभी हमारे एमसी बोलते रुक जाओ। हमारे एमसी गले से एक लॉकेट टाइप का निकलता, बोले मेरे ग्रैंडमा ने मुझे ये दिया था। और फिर वो दोनों लड़ने लगते। फिर लैंडलेडी ये सब देख के बोलते ये दोनों बस बच्चे की तरह है। तभी क्रिया बोलते हाँ ये लोग जैसे कि प्राइमरी स्कूल के एलिमेंट्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं वैसे तरीके से ले रहे। तभी यूरिका बोलते चलो हम लोग बीच पे चलते हैं, सभी आ जाओ। और रुथ को भी तुरंत बोलती है कि चलो आ जाओ रुथ, और सभी आ जाते हैं और एमसी सानाया सब लड़ रहे होते। फिर सीन चला जाता है बीच में, जब हमने एमसी बस बीच में जाने ही वाला होता है, तभी पीछे से कॉस्प्ले जो क्लब रहता है वो वहाँ पर होते हैं और वो हमारे एमसी को बुलाते बोले सतोमी कौन। तभी हमने ऐसे तुम, और हमने ऐसे उनके कपड़े देख कर बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर स्विमिंग करने तो नहीं आए हो। तभी वो लड़की बोलती है कि हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग समर वेकेशन में यहाँ पर मीटअप करेंगे, समर का बिग इवेंट बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो हम लोग फोकस करने वाले हैं हमारे कॉस्ट्यूम को बनाने में। हम लोगों ने नीचे सन को भी इनवाइट किया था, लेकिन उसने बोला था कि उसका और भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। तभी हमने एमसी बोलते यूरिका। तभी वो लड़की बोलते हाँ वो नया तो है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो अलग बात है। तभी हमारे एमसी बोलते ओह। तभी वो लड़की बोलते हैं लेकिन ये काफ़ी बढ़िया कोइंसिडेंस की बात है कि साकुरावा सेंपाई भी इस बीच पे है। तभी मैंने एमसी बोलते साकुरावा सेंपाई भी यहाँ पर है। तभी वो लड़की बोलते हैं हाँ उसकी एक घर है सी साइड में, अमीरों का अक्सर ही ऐसा होता है। तभी वो लड़की बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही अच्छी नाइटिंग करती है, तो मैं उसे सच में अपनी कॉस्प्ले क्लब में लानी चाहती हूँ। तभी हमारे ऐसे तुम और तुम्हारे स्कीम्स। तभी वो लड़की बोलते हैं हाँ। तो जैसे ही वो लोग जाने वाले तभी उन्होंने बोलता हाँ यूरिका का ध्यान रखना ओके। तभी वो लड़की बोलती ऑफ कोर्स, उसे बस थोड़ा और पॉलिशिंग का ज़रूरत है, वो बिल्कुल शाइन करेगा और मैं उसे इतने आसानी से जाने नहीं दूंगी। ये बोल के वो लोग जाने लगते। तभी हमारे एमसी बोलता है कि वो सच में यूरिका का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है। ये बोल के हमारे एमसी जा रहा होता है और दूर से ही साकुरावा सेंपाई भी जा रही होती है और साकुरावा सेंपाई हमारे एमसी को देख लेती है, लेकिन हमारे एमसी नहीं देख पाता। तभी हमारे एमसी जाकर बीच में जाकर बैठ जाता है, बोलता है ये अम्ब्रेला जो है ना काफ़ी ज़्यादा भारी था। तभी पीछे से बाकी सारी लड़कियां भी आ जाती है और उन लोगों को बाकी लड़के एमनी नॉर्मल जो बीच पे आए हुए लड़के रहते वो देख के बोलते ये लोग कौन है, कितना खूबसूरत है, क्या ये कोई मॉडल से। तभी वो लोग पीछे से आ रहे बोलते हे कोतारू हम लोग कैसे देख रहे हैं। तभी सानाया को हमें दिखाया जाता है, जब सानाया बोलते कि मैं इतनी अच्छी दिख रही हूँ कि तुम बिल्कुल स्पीचलेस हो, है ना। फिर तुरुप को दिखाया जाता है जहाँ पर तुरुप बोलते मैं आज तुम्हें मेरे ऊपर राय देने के लिए अलाउ करती हूँ। फिर रुथ को दिखाया जाता है जहाँ पर रुथ बोलते मैं। तभी क्रिया बोलती कि रुथ यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं है कि एम्बेरस होने की, ऐसे ही बस खड़ी रहो। तभी यूरिका को दिखाई देती है और यूरिका बोलते सभी लोग हमारी ही तरफ देख रहे हैं। तभी लैंडलेडी आती है, लैंडलेडी बोलती है 6 लड़कियां सब तुम्हारे लिए। और ये सब बोल के ये लोग जैसे हमारे एमसी की तरफ देखते हैं, हमारे एमसी इन लोगों की तरफ नहीं देख रहा होता, हमारे एमसी साइड में देख रहा होता है, क्योंकि साइड में साकुरावा सेंपाई आ गई होती है और साकुरावा सेंपाई हमारे एमसी को देख रही होती है, हमारे एमसी साकुरावा सेंपाई को देख रही होती है। हमारे एमसी बोलता है कि साकुरावा सेंपाई, और साकुरावा सेंपाई बोलती है कि सानोमी गुन। अब ये देख के ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सानाया बोलते हैं कि हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। तभी तुरुप बोलती है कि साकुरावा सेंपाई बहुत ही आगे निकल रही है। तभी रुथ बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ ओपोनेंट होने वाला है। तभी क्रिया बोलती है कि उसने स्पॉटलाइट को ही ले लिया।
तभी योरिका बोलती है वो सच में काफ़ी अच्छी देख रही है। तभी लैंडलेडी बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तभी वो सभी जाकर अपने एमसी के पीछे खड़े हो जाते हैं और साकुरा सेंpai बोलती है कि सातोमी हो। और वो सभी लोग हमारे एमसी के पीछे जैसे ही खड़े होते हैं हमारे एमसी पीछे घूम कर देखते बोले तुम लोग आ गए, लेकिन तुम लोग इतना गुस्से में क्यों देख रहे हो, क्या बात है। और फिर क्या होता है आप लोग पता ही है हमारे एमसी के साथ। और इधर ही यार पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है एपिसोड 4 का। तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक में आ जाएगा यार। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। बाय सी या।